हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2 स्पून ऑयल। मैं हूँ सुजाता। आज की हमारी रेसिपी है पूरी। अगर आपकी पूरी फूलती नहीं है या पापड़ जैसी हो जाती है या फिर ऑयली हो जाती है या चुई हो जाती है जो टूटती ही नहीं है, तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। मैंने इस वीडियो में अलग अलग तरीके से पूरी का आटा लगाकर पूरी बेली है। इससे आपको पता चल सके कि कौन से आटे से बेस्ट पूरी बनती है। साथ ही मैंने इसमें लोई बनाना, पूरी बेलना और पूरी सेकना तीनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं ये भी दिखाया है। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूरी का आटा लगाने से। यहाँ मैं जनरल किसी भी पूरी का आटा कैसे लगाते हैं वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले अगर आपके आटे में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे अलग अलग आटे, नमक, तेल या फिर कोई सब्जी, तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद में पानी मिलाएं। पूरी का आटा एकदम सख्त होता है, इसलिए पूरी का आटा लगाते समय ध्यान रखें कि आप शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं। एक बार में थोड़ा पानी मिलाएं और उससे पहले आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद ही दोबारा पानी मिलाएं। शुरुआत से ही आटे को टाइट रखें ताकि आपको बाद में और सूखा आटा मिलाकर उसे टाइट ना करना पड़े। पूरी के आटे के साथ लोगों को हमेशा एक दिक्कत होती है कि लोग पूरी का आटा लगाकर रख देते हैं और जब तक गेस्ट आते हैं उनके लिए पूरी बनाने का टाइम आता है तब तक पूरी का आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और उसकी पूरी नहीं बनती। इस सिचुएशन के दो सॉल्यूशन हैं। पहला, आप शुरू से ही आटे को थोड़ा ज़्यादा सख्त रखें ताकि जब तक आप पूरी बेलने का टाइम आए तब तक वो सॉफ्ट होते होते इतना सॉफ्ट रहे कि आप उससे पूरी आराम से बेल सकें। मैं हमेशा इसी टिप को फॉलो करती हूँ। अगर आटे से 1-2 घंटे बाद पूरी बनानी हो तो उस आटे को मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइट मलती हूँ। इससे 1-2 घंटे बाद वो आटा सॉफ्ट होकर पूरी बनने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अगर ये टिप आपके काम नहीं आ पा रही है तो आप टिप नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका आटा बाहर रखे रखे सॉफ्ट हो गया है और आप उससे पूरी नहीं बन पा रही है तो आप उसे 15 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से आटा ठंडा होने से फिर से कड़क हो जाता है और उसे आप पूरी आसानी से बेल जाती है। क्योंकि आटा टाइम के साथ साथ सॉफ्ट होने लगता है, इसलिए पूरी के आटे को 10-15 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं देना होता है। आटा हमारा मलकर रेडी है और इसने 15 मिनट रेस्ट भी कर लिया है। अब हम इसकी पूरी बनाते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने आटे की लोई ली है और मैं पूरी बेलने के लिए यहाँ तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूखे आटे से तेल फ्राई करते समय ख़राब हो जाता है। अगर आपने आटा टाइट लगाया है तो आप तेल लगाकर आराम से पूरी बेल सकते हो। मैंने इस तरह से पूरी को बेल लिया है। पूरी बेलते समय कोशिश करें कि पूरी को नॉर्मल बेलें, न ज़्यादा मोटा बेलें न ज़्यादा पतला बेलें। इस तरह की पूरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकते समय अच्छे से फूलने के। मैंने एकदम पतली पूरी और एकदम मोटी पूरी को भी बेल कर सेकने की कोशिश की है। अगर टेम्परेचर आपका सही है तेल का तो ये पूरियाँ भी अच्छे से फूल जाती हैं। लेकिन कोशिश करें पूरी एक जगह मोटी और एक जगह पतली ऐसी ना हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरी के शेप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके तेल का टेम्परेचर सही है तो किसी भी शेप की पूरी अच्छे से फूल जाती है। पूरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है तेल का टेम्परेचर। आपने कितनी भी परफेक्ट पूरी बेली हो, अगर तेल का टेम्परेचर सही नहीं है तो आपकी पूरी नहीं फूलेगी। और अगर तेल का टेम्परेचर सही हो तो कितनी भी मोटी पूरी हो, पतली पूरी हो या किसी भी शेप की पूरी हो, वो बहुत अच्छे से फूल जाती है। इस तरह से थोड़ा सा आटा तेल में डालकर देखें। अगर तुरंत बबल्स आने लगते हैं और वो कुछ ही सेकंड में ऊपर आ जाता है तो आपका तेल रेडी है सेकने के लिए। पूरी सेकते समय आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पूरी को सिर्फ एक बार ही पलटा है। पूरी को सिर्फ एक बार ही पलटना होता है, यानी दोनों साइड से सिर्फ एक बार ही सेकना होता है।
अगर आपकी पूरी अच्छे से फूली है तो उसका सारा ऊपर का ऑयल स्लाइड होकर नीचे बह जाता है। इससे पूरी पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता। अब मैं बताती हूँ कि लोई बनाना, पूरी बेलना और पूरी सेकना, ये तीनों काम आप एक साथ कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तेल को गैस पर गरम करने के लिए रख दें और जितनी देर में तेल गरम हो रहा है उतनी देर में हमें मैक्सिमम लोई बनाकर रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने लोई बनाने के लिए काफ़ी सारा आटा एक साथ ही ले लिया है। इस आटे को मल के मैंने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है और इसे इस तरह से एक लंबा लंबा रोल बना लिया है और इस तरह से अपने हाथ से कट करते हुए मैं लोई बना रही हूँ। इस तरह से लोई बनाना मेरी दादी ने सिखाया है मुझे। इस तरह से लोई बहुत फास्ट बन जाती है। मैंने लगभग 15-16 लोई बनाकर रेडी कर ली हैं और तेल अभी तक गर्म ही हो रहा है। तो जितनी देर में तेल गर्म हो रहा है उतनी देर में मैं थोड़ी पूरियाँ भी बना लेती हूँ। तो ये मेरा तरीका है काम को आसान करने का। जितनी देर में तेल गर्म होता है उतनी देर में मैं कुछ लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेती हूँ और साथ ही 5 से 10 पूरियाँ भी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। 8-10 से ज़्यादा पूरी एक बार में ना बनाकर रखें क्योंकि पूरी सूखने लग जाती हैं और फिर वो अच्छे से सिकती नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तेल को जल्दी जल्दी गर्म करना है या स्लो गर्म करना है, उस हिसाब से गैस की फ्लेम को एडजस्ट करते रहें। जब 5 से 10 पूरी बनकर रेडी हो जाए उसके बाद पूरियाँ सेकना शुरू करें। जब ये लोइयाँ ख़त्म हो जाएं तो बचे हुए आटे से लोई बनाकर पूरी बनाना शुरू करें। पर क्योंकि हमारे पास एडवांस में 5 से 10 पूरियाँ हैं तो जितनी देर में आप लोई बनाते हो उतनी देर में आपको पूरी की कमी नहीं पड़ेगी। पर पूरी सेकते समय ध्यान रखें कि जो पूरी पहले बनाई है उसे पहले सेकें ताकि वो सूखे नहीं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आपको पूरी बनाने में हेल्प भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा आटा परफेक्ट है पूरी लगाने के लिए। फर्स्ट टाइप में मैंने सिर्फ 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है और इस आटे से बनी हुई सारी की सारी पूरियां बहुत ही अच्छे से फूली हैं। दूसरे टाइप के आटे में मैंने 2 कप गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच रवा और 2 बड़े चम्मच मैदा और 1 चम्मच तेल लिया है और इस आटे से बनी हुई पूरियां भी बहुत ही अच्छी तरीके से फूली हैं। आप देख सकते हैं इनमें सूजी के दाने दाने दिखाई दे रहे हैं। इसे देखने से ही पता चलता है कि इसमें सूजी पड़ी है और क्योंकि इसमें सूजी पड़ी है तो ये पूरियां इसी तरह से फूली रहती हैं। फर्स्ट टाइप वाले आटे में जिसमें मैंने सिर्फ 2 कप गेहूं का आटा लिया था उससे बनी हुई पूरियां थोड़े टाइम के बाद पिचक जाती हैं, लेकिन इसमें सूजी पड़ी है तो ये पूरियां हमेशा इसी तरह से फूली ही रहती हैं। अब तीसरे मेथड में मैंने 2 कप आटे में 1 चम्मच तेल मिलाया है और इस 2 कप आटे से बनी हुई सारी पूरियों में से सिर्फ 4 पूरी फूली थी, बाकी की पूरी नहीं फूली अच्छे से। और फोर्थ मेथड में मैंने 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप रवा और 2 चम्मच तेल मिलाया है और इस मेथड से बनी हुई लगभग 90% पूरियाँ फूली, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं फूली जितना फर्स्ट और सेकंड मेथड से बनी हुई पूरियाँ फूली थी। तो तीसरे और चौथे मेथड में जिसमें मैंने ज़्यादा तेल मिलाया है आटे में, उस मेथड से बनी हुई पूरियाँ अच्छे से नहीं फूली क्योंकि जिस आटे में तेल होता है उससे बनी हुई पूरियाँ जब सिकती हैं तो वो बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाती हैं और क्रिस्पी होने की वजह से जब वो फूलती हैं तो फट जाती हैं, इसलिए वो पूरियाँ 100% नहीं फूलती। तो अगर आपको पूरी बनानी है तो आप बिना कुछ मिलाए सिर्फ प्लेन गेहूं के आटे से पूरी बनाएं।
या फिर अगर आप आटे में रवा या फिर रवा और मैदा दोनों चीज़ मिलाना चाहते हैं तो 2 कप आटे में बस 1 चम्मच तेल ही मिलाएं। इससे ज़्यादा तेल मिलाने से पूरी को क्रिस्पनेस तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन पूरी फट जाती है, इसलिए वो फूलती नहीं है। और अगर आप प्लेन गेहूं के आटे में तेल मिलाना चाहते हैं तो बस कुछ ड्रॉप ही तेल मिलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कप गेहूं के आटे में आधा चम्मच या 1 चम्मच तेल ना मिलाएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब पूरी बनाओ तो आपको किस तरह का आटा लगाना है। वैसे अगर आपको पूरी में थोड़ी क्रिस्पनेस अच्छी लगती है तो पूरी के आटे में थोड़ा सा तेल या फिर रवा ज़रूर मिलाएं। और अगर आप पूरी में डार्क गोल्डन ब्राउन कलर चाहते हैं तो 2 कप गेहूं के आटे में आधा चम्मच शक्कर मिला दें। अब जनरली लोगों को पूरी बनाते समय जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें देखते हैं। पहला प्रॉब्लम कि पूरी फूलती नहीं है। पूरी ना फूलने का एक रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आटे में ज़्यादा तेल होता है तो पूरी फट जाती है और इसलिए फूलती नहीं है। और दूसरा कि अगर आपके तेल का टेम्परेचर सही नहीं है तो आपकी पूरी नहीं फूलेगी। पूरी फ्राई करते समय तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। सेकंड प्रॉब्लम कि पूरी ऑयली हो जाती है। पूरी के ऑयली होने के काफ़ी रीजंस होते हैं। पहला, पूरी फ्राई करते समय पूरी फट जाती है जिससे उसके अंदर तेल भर जाता है। दूसरा, जो पूरी अच्छे से नहीं फूलती है उसके अनइवन कॉर्नर्स में तेल भरा रह जाता है। जो पूरी अच्छे से फूलती है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती। जब पूरी फ्राई हो जाती है तो उसे बाहर निकालने के पहले कड़छी से थोड़ी देर उसे इसी तरह से कढ़ाई में रखें, उसके बाद उसे बाहर निकालें। इससे उसका एक्स्ट्रा तेल सारा निकल जाता है। तीसरा रीज़न कि अगर आपने आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है या ज़्यादा देर तक रेस्ट करने की वजह से आटा सॉफ्ट हो गया है तो ऐसे आटे से बनी हुई पूरियाँ भी ऑयली हो जाती हैं। चौथा रीज़न हो सकता है कि आपने आटा लगाते समय आटे में बहुत ज़्यादा ऑयल मिला दिया है। पूरी के ऑयली होने का फिफ्थ रीज़न है कि जब पूरी अगर लो टेम्परेचर पर फ्राई हो तो वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से वो ऑयली हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि पूरी पापड़ जैसी हो जाती है। जो पूरी बिल्कुल नहीं फूलती वो पापड़ जैसी हो जाती है। स्पेशली वो पूरी अगर लो टेम्परेचर ऑयल में फ्राई की हुई हो तो। अगर पूरी बहुत पतली बिली है या सूख कर ड्राई हो गई है तो ऐसी पूरी फ्राई करते समय फूलती नहीं है और ये पापड़ हो जाती हैं। और लास्ट प्रॉब्लम जो लोगों को पूरी बनाते समय आती है कि पूरी चुई हो जाती है, एकदम कड़क हो जाती है, टूटती नहीं है जल्दी से। इसका एक कारण हो सकता है कि आपने ठंडे तेल में पूरी को ज़्यादा देर तक फ्राई किया है। भले ही वो पूरी अच्छे से फूली हो लेकिन जब वो ज़्यादा देर तक फ्राई होती है तो कड़क चुई हो जाती है। पूरी सेकने के बाद जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो उन्हें इस तरीके से पैक कर दें कि उन्हें हवा ना लगे। जब सेकी हुई पूरी इसी तरह से बाहर पड़ी रहती है और उसे हवा लग के वो ठंडी हो जाती है तो ऐसी पूरी कड़क हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।